तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन एक दायरेबंद कारोबार रहा, या फिर ये कह लीजिएगा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी, जहां पर पूरे दिन मार्केट्स में तो एक रेंज में रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफी ज्यादा कामकाज कर रही थी। तो 13 अंकों की गिरावट रही सेंसेक्स में, निफ्टी करीब करीब 30 अंक नीचे रहा, निफ्टी बैंक करीब 1/4% नीचे, रफली निफ्टी बैंक में 200 अंकों के आसपास का ड्रॉप था। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब करीब 1/4% के आसपास की गिरावट आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज इटर्नल लीड कर रहा था, नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग कमेंट्री के बाद 10% ऊपर। एचडीएफसी लाइफ 1.5% ऊपर रहा, हिंडाल्को करीब 1% ऊपर रहा, टाइटन करीब करीब 1% ऊपर रहा। एक नए एक्विजिशन का इंपैक्ट यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस करीब 2.25% नीचे था, आइशर मोटर 2% नीचे कामकाज कर रहा, जियो फाइनेंस करीब करीब 2% बिकवाली यहां पर रही, और अदानी पोर्ट रफली 2% के आसपास का ड्रॉप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में पेटीएम करीब 4% ऊपर ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। नायका जो करीब 2.5% ऊपर रहा, विशाल मेगावाट 1.5% ऊपर, और यूपीएल करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां रही। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एयू बैंक करीब 4.25% नीचे रहा, औरबिंदो फार्मा 3.5% नीचे रहा, आइडिया 3% नीचे रहा, और सोना कॉमस्टार करीब करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज कुछ और स्मॉल कैप शेयरों की बात किया तो एंजल वन आज लीड कर रहा था, 4% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। जेंसार टेक 4% ऊपर रहा, साथ ही नारायण हृदयालय 4% ऊपर रहा, रैमको सीमेंट 4% ऊपर रहा, और डेटा पैटर्न करीब करीब 3% की बढ़त। गिरने वाले शेयरों में आरती इंडस्ट्री 4% नीचे, जेंसार टेक 4% नीचे, रिलायंस पावर 4% नीचे, और पिरामल फार्मा करीब करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में आज खरीदारी थी इटर्नल में करीब 11% ऊपर, साथ ही साथ नौकरी यानी इन्फो एज 4.5% का उछाल यहां रहा, एंजल वन 4% ऊपर, और पेटीएम करीब करीब 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में 361 6.5% नीचे, आरती इंडस्ट्री 4% नीचे, एयू बैंक 4.5% की बिकवाली यहां पर, और केनरा बैंक करीब करीब 4.5% के आसपास का ड्रॉप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों के दम पे जिन शेयरों में एक्शन था उसमें इटर्नल बढ़िया नंबर्स के बाद 11% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ करीब 1.5% की बढ़त यहां रही, वो इंश्योरेंस में कुछ प्रीमियम को रिड्यूस करने की बातचीत। टाइटन का नया एक्विजिशन करीब 1% ऊपर, और एसएमएल इसूजू नंबर्स के बाद 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा इटर्नल, साथ ही साथ जीएमडीसी जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली, रैमको सीमेंट 3.5% ऊपर, श्री सीमेंट 2.5% ऊपर, डालमिया भारत करीब 2.5% ऊपर, तो सीमेंट शेयरों में खरीदारी। इसके अलावा विशाल मेगामार्ट 2% ऊपर, स्नाइडर करीब 2% ऊपर, और यूपीएल रफली 2% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और नामों में फोर्टिस हेल्थकेयर 1% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 0.5% की बढ़त, और ईआईडी पैरी रफली 0.5% ऊपर ये भी रहा। एम&एम करीब करीब 0.5% के आसपास के ड्रॉप के साथ ये बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा कुछ साल के नए निचले स्तरों वो हिट करने वालों में तेजस नेटवर्क 1% की बिकवाली, और साल के नए लोज हिट करता हुआ दिखाई पड़ा। अब ये तो रहा आज का बाजार का लेखा जोखा, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि निफ्टी में आप खरीदारी करेंगे, और खरीदारी करेंगे 25,110 के ऊपर, और टारगेट रहेगा 25,350 का, स्टॉप लॉस रहेगा 25,050 का। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी खरीदारी के लिए चुनेंगे 57,300 के टारगेट्स के लिए, लेकिन 56,900 के ऊपर ही खरीदारी करिएगा, और 56,700 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा कल के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है उसमें 23 और 24 जुलाई को पीएम मोदी का यूके दौरा है, जिसमें इंडिया यूके एफटीए डील संभव है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स साथ ही साथ यूके में एक्सपोजर रखने वाली कंपनियों पे आप नजर रखिएगा। इसके अलावा कल 23 जुलाई है, इंडी क्यूब स्पेसिस का आईपीओ खुलेगा, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ खुलेगा, तो इन दोनों आईपीओ के ऊपर नजर रखिएगा। और साथ साथ अर्निंग्स के हिसाब से 23 जुलाई को इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डी, एसआरएफ, परसिस्टेंट, टीटीएमएल, सिंजिन, फोर्स मोटर्स के नंबर्स भी आएंगे, तो इन सब नंबर्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। तो ये सब अर्निंग्स, कई सारे ट्रिगर, कई सारे इंपॉर्टेंट आईपीओ का खुलना, और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट जैसे कि पेटीएम जैसी कंपनी का नंबर मार्केट आर के बाद आया, तो इसका इंपैक्ट शायद कल आता हुआ दिखाई पड़े। तो इस तरह की कई कंपनियां जिनके नंबर्स भी आएंगे या जिनका इंपैक्ट भी आएगा, तो उनके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें, और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।